हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वाटर प्यूरिफायर कोर्स के 11वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि वाटर प्यूरिफायर के अंदर कनेक्शन कैसे किया जाता है, यानी वायरिंग कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। वाटर प्यूरिफायर किसी भी तरह का हो, आप कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि यदि आपका कोई भी वैद्युतिक उपकरण है जिसके अंदर आप कनेक्शन करना चाहते हैं, वायरिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस वैद्युतिक उपकरण के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ वायरिंग के तहत जोड़ना है, यानी कि तारों के द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो हमारे इस वाटर प्यूरिफायर सिस्टम में यहाँ पर आप पहले नंबर पर देख सकते हैं LPS है, यानी कि लो प्रेशर स्विच है। यहाँ पर है SV यानी सोलेनाइड वाल्व। यहाँ पर है 24 वोल्ट का एडाप्टर जिसे 220 वोल्ट के द्वारा 24 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये जो है कि आप देख सकते हैं बूस्टर पंप है। यहाँ पर एक चोक है। यहाँ पर UV चैम्बर है जिसके अंदर एक UV लैंप लगा हुआ है, ट्यूबलाइट लगी हुई है और यहाँ पर एक फ्लोट स्विच है। ये सभी भाग हैं जिनको हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना है, वायरिंग के तहत इन्हीं को जोड़ना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड्स, आप जब इस एडाप्टर को खरीद करके लाएंगे, यदि आप इस पूरे मशीन को असेंबल करते हैं, पार्ट्स अलग अलग खरीद के लाते हैं, तो जब आप इस एडाप्टर को खरीद के लाएंगे तो इसके जो वायर है, ये जो मेन लीड है, इसका वायर इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। लेकिन हमें इस लीड को कैबिनेट के पीछे से एक सुराख होता है, उस सुराख के भीतर से डालना होता है। तो इस लीड को बीच से काटना होता है, यानी कि थोड़ा सा तार इधर छोड़ करके यहाँ से हम काटेंगे और काटने के बाद उस सुराख से, यानी पीछे के तरफ बने सुराख से इस मेन लीड के तार को डालते हैं अंदर के तरफ। जब आप इसको अंदर डालेंगे तो यहाँ पर 3 तार आप देख रहे हैं। 3 तार में से आप चाहे तो अर्थ वाले तार को छोड़ सकते हैं। अर्थ वाला तार यानी कि इसके बीच में जो पिन लगी हुई है, उस पिन से जो संपर्क में है तार, उसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ सेफ्टी पर्पज के लिए बना होता है और यह तभी काम करेगा जब आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन किया गया होगा, अन्यथा इसका कोई विशेष रोल हमारे मशीन को चलाने में नहीं है। अब यहाँ पर फेज और न्यूट्रल 2 तार आपको मिलते हैं। तो इन दोनों तारों में से न्यूट्रल वाले तार को आप डायरेक्ट जो है एडाप्टर के ये जो 2 तार हैं 220 वोल्ट वाले, इनमें से किसी एक तार में, यानी कि जो भी न्यूट्रल वाला तार आपने काटा होगा उस वाले तार में इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज सप्लाई यानी कि लाइन सप्लाई है। इस लाइन सप्लाई को हमें इस वाले तार के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन इसको डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, इसको हम ले जा करके सीधे जोड़ेंगे LPS के एक तार में। यहाँ LPS एक प्रकार का ऐसा स्विच है, ये तभी काम करता है, यानी ऑन तब रहता है जब इसमें प्रेशर बढ़िया रहेगा। यानी पानी का प्रेशर यदि ठीक ठाक है तो ये स्विच ऑन होगा और हमारे एडाप्टर को ऑन कर सकता है। यदि इधर का पानी का प्रेशर नहीं है या फिर कम है, वह पानी का प्रेशर हो सकता है कि सप्लाई वाटर टैंक के अंदर पानी ख़त्म होने की वजह से प्रेशर कम हो गया हो, या फिर ऐसा भी होता है कि हमारा जो प्री फिल्टर है, फ्री फिल्टर जो है कि चोक हो चुका है, तब भी यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हमारा जो LPS है पूरे सिस्टम को ऑफ रखेगा, चलने नहीं देगा। इसका मकसद ये है कि जब हमारे सिस्टम में प्रेशर नहीं होता है तो वैसी अवस्था में बूस्टर पंप नहीं चलना चाहिए, और ये नहीं चले इसी के लिए हमें LPS का उपयोग करना चाहिए। तो LPS के एक मतलब जो फेज सप्लाई है, एक तार में हमने जोड़ दिया LPS के, और LPS के दूसरे वाले तार से हम इस फेज सप्लाई को आउट कर लेते हैं। यानी कि जब ये स्विच ऑन होगा तो ये जो फेज सप्लाई इसके अंदर गया है वो यहाँ से बाहर रिटर्न होकर के आएगा। अब ये जो रिटर्न होकर के सप्लाई आ रही है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर अभी भी नहीं जोड़ेंगे। इस सप्लाई को सीधे ही हम लेकर के चले जाएंगे इधर फ्लोट स्विच के अंदर। फ्लोट स्विच क्या है? यह एक प्रकार का ऐसा स्विच है जो कि प्योर वाटर टैंक में लगा रहता है, यानी कि जो हमारा वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है उसके नीचे जो टैंक होता है जिसमें शुद्ध पानी इकट्ठा होता है, उस पानी के टैंक में ही इस स्विच को लगाया जाता है।
और इसमें नीचे के तरफ आप देखेंगे एक छोटा सा कंटेनर बना हुआ है। ये कंटेनर जो है कि प्लास्टिक का होता है, इसमें एयर भरा गया होता है और जैसे जैसे पानी इस टैंक में भरता रहता है ये कंटेनर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। जब यह कंटेनर एकदम से ऊपर चला जाएगा तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, यानी कि टैंक फुल हो गया तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो एलपीएस से यदि सप्लाई आ भी रही होगी तो यह फ्लोट स्विच उस सप्लाई को आगे यहाँ पर नहीं भेजेगा। इस तार के द्वारा हम अभी इसमें जोड़ने वाले हैं तो वो सप्लाई यहाँ नहीं आएगी, एडाप्टर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही टैंक खाली होता है यानी कि पानी खाली होता है तो ये जो कंटेनर है उसके नीचे जाएगा, पानी के सतह के नीचे तैरता हुआ जाएगा, जिससे ये फिर से स्विच ऑन होगा और स्विच ऑन होते ही यहाँ से जो सप्लाई इधर गई थी वो यहाँ से रिटर्न हो करके ये डायरेक्ट जो है कि तार हम जोड़ देते हैं यहाँ पर एडाप्टर के अंदर, तो ये सप्लाई एडाप्टर में आ जाती है जिससे हमारा एडाप्टर ऑन हो जाता है। फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर जो 220 वोल्ट वाली फेज सप्लाई है हमने एलपीएस और फ्लोट स्विच के अंदर इसका इस्तेमाल किया है। बहुत जगहों पर ये जो मेन लीड है, मेन लीड के जो तार होते हैं डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं और 24 वोल्ट वाला जो सप्लाई होता है वही एलपीएस और फ्लोट स्विच के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन उसमें दिक्कतें ये आती है कि जब भी आपका फ्लोट स्विच ऑफ होगा यानी बूस्टर पंप ऑफ हो जाएगा तब भी हमारे एडाप्टर के अंदर लाइट आती रहेगी। ऐसे में होता क्या है कि हमारा एडाप्टर खराब होने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से हम इस 220 वोल्ट वाली सप्लाई को फ्लोट स्विच और डायरेक्ट एलपीएस से कनेक्ट कर देते हैं। इससे दिक्कत एक आ सकती है कि यदि आप यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे और पानी का बहाव यदि यहाँ पर आ रहा है या फिर पानी कहीं से टपक कर इसके ऊपर पड़ रहा है तो करंट का जो है कि खतरा बना रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें क्योंकि 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे एलपीएस और फ्लोट स्विच के अंदर जा रही है। तो इतना बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका एडाप्टर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ तक कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ से 24 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट निकल जाती है। 24 वोल्ट में एक प्लस होगा एक माइनस होगा। वहीं पर हमारे एसबी के जो दो तार हैं इनमें भी एक प्लस एक माइनस होगा। बूस्टर पंप में जो दो तार है इसमें भी एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो जो 24 वोल्ट का माइनस वाला तार हम एसबी के माइनस से और प्लस वाला तार एसबी के प्लस से डायरेक्ट जोड़ देंगे और यहीं से दो तार उठाएंगे। माइनस वाला तार हम बूस्टर पंप के माइनस से और प्लस वाला तार जो है कि यहाँ पर प्लस वाले से जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कनेक्शन जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी हम इस चोक के बारे में समझेंगे। देखिए ये है यूवी चेंबर और यूवी चेंबर के अंदर एक यूवी लैंप लगा होता है। यूवी लैंप दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो जो है कि ट्यूबलाइट हो सकता है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। ट्यूबलाइट के दोनों सिरों पर दो दो पिन बने होते हैं। यदि ये ट्यूबलाइट इस यूवी चेंबर के अंदर लगी हुई है तो दोनों साइड से दो दो पिन ऐसे निकले रहेंगे और इस ट्यूबलाइट को जलाने के लिए एक 24 वोल्ट के चोक की आवश्यकता होगी। और यदि आप इस यूवी चेंबर से ट्यूबलाइट को निकाल करके एलईडी वाला यूवी लैंप लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का यूवी लैंप आता है जो कि एलईडी वाला होता है। इसमें एक ही तरफ दो तार निकले रहते हैं और वो केवल दो तार एक साइड से ही निकला रहेगा और उसी दोनों तारों को डायरेक्ट हम इसी एडाप्टर से जोड़ देंगे, वहाँ पर चोक की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले हम इसके अंदर ट्यूबलाइट वाला कनेक्शन करके दिखाते हैं और उसके बाद जो है कि हम उसमें एलईडी वाला कनेक्शन भी करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल ये ट्यूबलाइट वाला कनेक्शन है। ट्यूबलाइट वाला कनेक्शन है तो यानी कि यहाँ पर चोक लगेगा और चोक लगेगा तो चोक में जो ये दो तार होंगे, नीचे से दो तार 220 वोल्ट सप्लाई का होगा और ये 220 वोल्ट सप्लाई कहाँ से दिया जाएगा तो जो 220 वोल्ट सप्लाई हमारे इस एडाप्टर में जा रहा है डायरेक्ट वही सप्लाई जो है कि यहाँ पर भी जाएगा। यानी कि जैसे ही यह एडाप्टर ऑफ होगा वैसे ही ये भी ऑफ होना चाहिए। यानी फिर यूँ कहें कि दोनों जो चोक है या फिर ये एडाप्टर है दोनों एक ही साथ ऑन होने चाहिए और दोनों एक ही साथ ऑफ होने चाहिए। जब भी हमारा फ्लोट स्विच ऑफ होगा तो ये दोनों एक ही साथ ऑफ हो जाएगा और फ्लोट स्विच ऑन होगा तो दोनों एक ही साथ ऑन हो जाएगा। चाहे एलपीएस ऑन या ऑफ होगा तो दोनों ही एक ही साथ ऑन ऑफ होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूट्रल का तार है यहाँ से आप न्यूट्रल तार यहाँ से निकाल करके लाइए। हम इसको क्रॉस करके ऊपर लेके जाते हैं और न्यूट्रल तार यहाँ पर जोड़ देते हैं।
और वहीं पर बात करें इस फेस वाले तार की, ये जो फेज वाली तार आ रही है, क्योंकि न्यूट्रल ये हो गया तो फेज यही होगा, तो फेज वाला तार इधर ही आया हुआ है, तो हम इस वाले तार को यहीं से जोड़ देते हैं, तो हमारा ये चोक का कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक वाटर प्यूरिफायर सिस्टम के अंदर यूवी चैम्बर या फिर अपना बूस्टर पंप, ये फ्लोट स्विच, एसबी या एडाप्टर, ये एलपीएस, इन सभी को एक दूसरे के साथ कुछ इसी तरीके से जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, और उसके बाद जो है कि हम यहाँ पर यूवी चैम्बर के अंदर एलईडी वाला लैंप लगा करके उसका कनेक्शन आपको दिखाते हैं। एलईडी वाला लैंप रहेगा तो एक साइड से ये जो तार है वो नहीं रहेगा, ये तार बिल्कुल ऐसे ख़त्म कर दिया जाएगा, केवल एक ही साइड से 2 तार निकलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चोक लगा हुआ है, ये चोक भी नहीं रहेगा, क्योंकि एलईडी वाली जो लाइट होती है उसको डायरेक्ट हम इसी एडाप्टर से ऑन कर लेते हैं। जब चोक नहीं रहेगा तो चोक के लिए जो तार आ रहा था वो भी तार यहाँ से ऐसे नहीं आएगा, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। और ये जो यूवी चेम्बर के अंदर लगा हुआ एलईडी वाला लैंप है, उस लैंप से 2 तार आएंगे, जिनमें से एक प्लस हो सकता है, एक माइनस होगा। प्लस हम इधर कर लेते हैं, ये प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो प्लस वाले तार को हम यहाँ पर प्लस वाले से जोड़ देंगे, अब माइनस वाले तार को हम यहाँ पर माइनस वाले तार से जोड़ देंगे, यानी एक ही एडाप्टर से हमारा एसबी हो गया, बूस्टर पंप हो गया, यूवी चेम्बर के अंदर लगी लैंप हो गई। तो इस तरीके से पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर लिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आ गई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यदि आपका इस वीडियो से कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिएगा, और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिख दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।